करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, सेकंड रूल। अब यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो किस पे है, बोथ पे। अब यहाँ पे पहले समझते हैं, जैसे आप देखेंगे बोथ यूज़ किया गया है, एंड है और बोथ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसी एक रूल में तीन चीज़ों के यूज़ को समझेंगे। कौन से तीन चीज़, एक तो बोथ कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, ऐसे ही एंड कब यूज़ किया जाता है, कब नहीं किया जाता, और कब ये दोनों पेयरिंग में आ जाते हैं। बोथ की जो पेयरिंग होती है वो किसके साथ होती है, एंड के साथ होती है। तो यहाँ पे ये भी समझेंगे कि कब बोथ के साथ एंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बोथ की ही बात करेंगे। जैसे बोथ को पहले हम इसका समझते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप देखेंगे जब बोथ हमें किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो बोथ को ना दोनों फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। जैसे 2 सेकेंड, जब बोथ को यूज़ किया जाता है तो बोथ सेंटेंस में जब अकेला आ रहा है तो हो सकता है ये एडजेक्टिव बन के आए, या फिर ये प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। और जब पेयर में आएगा तो हम जानते हैं इसकी पेयरिंग सिर्फ एंड के साथ है। तो एग्ज़ाम में इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोथ के साथ किसी और का पेयरिंग कर देंगे, या तो दैट कर देंगे या तो देन कर देंगे, ठीक है। तो ये जानबूझ के फंसाने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ की पेयरिंग एंड के साथ होती है। अगर सेंटेंस में बोथ यूज़ किया गया है और दूसरी कंजंक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे एंड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई होगी, पर हम पहले बोथ को पढ़ रहे थे, इस पर फोकस करते हैं। अब बोथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो हम बोथ को कई बार एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और कई बार सेंटेंस में ये प्रोनाउन की तरह यूज़ करता है। पहले इसी का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब वो एडजेक्टिव है और कब वो प्रोनाउन है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको एग्जांपल, मैंने दिया बोथ आर सिंगिंग, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप और लिखेंगे, बोथ द गर्ल्स आर सिंगिंग। अब इन दोनों की हेल्प से हम समझेंगे कि कब ये एडजेक्टिव बन जाता है और कब ये प्रोनाउन। अब आप इस वाले फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे तो ये आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम जानते हैं जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बोथ यूज़ किया गया है सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। और हम जानते हैं अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई चीज़ आ रही है तो वो या तो हो सकती है नाउन या तो हो सकता है प्रोनाउन। और आप ये भी समझ गए कि नाउन तो नहीं है बोथ हमारा, तो बचा क्या, प्रोनाउन। दैट मीन्स इस सेंटेंस में जो बोथ यूज़ किया गया है वो कैसे यूज़ किया गया है, प्रोनाउन के फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये कोई डाउट नहीं होगा, इसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बोथ यूज़ किया गया है। उसके बाद क्या यूज़ किया गया है, द गर्ल्स आर सिंगिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स ये जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ इसका आर्टिकल यूज़ कर लिया गया, ठीक है। और आर्टिकल से पहले एक वर्ड यूज़ कर दिया गया बोथ। और हम देखेंगे कि ये बोथ किसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, तो ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को। और जो चीज़ सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूज़ किया गया है एडजेक्टिव बन के आया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो कुछ और है, और सब्जेक्ट हम जानते हैं तो नाउन हो गया तो प्रोनाउन। तो आप यहाँ पे देखेंगे गर्ल्स क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है। तो आई होप कि आप दोनों के यूज़ को समझ गए कि कब ये प्रोनाउन बन जाता है, कैसे ये एडजेक्टिव होता है, आइडेंटिफाई करना भी आप आसानी से समझ गए। तो बोथ, अभी सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं बोथ का, ठीक है। तो बोथ को हमने देखा कि या तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा अगर अकेला आया है, या फिर प्रोनाउन की तरह। ये दोनों का आप एग्जाम्पल में समझ गए। और जबकि बोथ और एंड है, ये दोनों हम जानते हैं कि क्या है, कंजंक्शन है। तो ये अगर सेंटेंस में आ रहा है तो किसका काम करेंगे, कंजंक्शन का काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये बातें अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं कि इनका यूज़ कब करते हैं। तो ये तो पहली बात थी जो हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझी। सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट बात, सेकंड बात ये है कि बोथ को जब भी यूज़ किया जाता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही हम क्या करते हैं, बोथ को यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं यूज़ किया जाता। सेकंड थिंग ये हो गई। अब कुछ इस पे बेस कुछ एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं।
जैसे हम आते हैं पहले, अब देखिए जैसे मैंने इस वाले में आपको बता दिया कि अगर ये पेयर के फॉर्म में आएगा तो बोथ की पेयरिंग एंड के साथ होती है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी बेस पे ही पूछा जाएगा कि आपको क्या किया जाएगा, बोथ के साथ किसी और, जैसे कि दैट है या दैन है, किसी की पेयरिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये याद भी रखना है कि बोथ की पेयरिंग किसके साथ होती है, एंड के साथ होती है। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल पे समझेंगे। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, बोथ रमेश एज वेल एज हिज कज़न took part in the marathon conducted in Mumbai few days back, no error। पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम तो करेंगे ही मिलके। ठीक है, तो पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या यूज़ किया गया है, बोथ यूज़ किया गया, इसके बाद रमेश आ गया, फिर आ गया एज वेल एज हिज कज़न। अब जैसे पहले वाले रूल पे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे बोथ आएगा और ये जो डैश है इस बोथ के बाद बोथ अपने साथ क्या लेगा, कोई ना कोई नाउन लेगा, फिर एंड आएगा, फिर एंड के बाद भी कोई दूसरा नाउन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बोथ के बाद एक नाउन आएगा या कोई वर्ब भी हो सकता है, और एंड के बाद कोई नाउन यूज़ हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब आप देखेंगे बोथ यूज़ किया गया है और ये हमारा पहला नाउन हो गया रमेश, और दूसरा नाउन हमारा क्या हो गया, हिज कज़न, ये हमारा नाउन सेकंड हो गया। और आप देखेंगे इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए किसको यूज़ किया गया है, एज वेल एज को, और इससे पहले बोथ यूज़ किया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोथ ना होता, एज वेल एज होता, तो मे बी ये ठीक हो जाता, लेकिन क्योंकि बोथ यूज़ कर लिया गया तो हम जानते हैं बोथ की पेयरिंग किसके साथ होती है, सिर्फ एंड के साथ होती है, एज वेल एज के साथ नहीं होती, देन के साथ नहीं होती, दैट के साथ नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस एज वेल एज को हटाएंगे और इसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा एंड। ठीक है, अब ये क्योंकि बोथ आया था और दूसरे कंजंक्शन की ज़रूरत थी इसलिए हमने एंड यूज़ किया, जबकि एंड को अकेले भी यूज़ किया जा सकता है। अकेले का मतलब मान लीजिए अगर यहाँ बोथ नहीं होता तो भी आप इनको ऐड करते तो लिख सकते थे रमेश एंड हिज कज़न। ठीक है, तो ये चीज़ आगे की जा सकती है, जैसे सेकंड एग्जांपल में आइए, यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे गिवन है ही हैज़ अ कैट अ डॉग हु डिसलाइक ईच अदर। उसके पास एक बिल्ली है, एक कुत्ता है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, यही कहना चाह रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आ कैट ये हमारा पहला नाउन हो गया, आ डॉग ये हमारा नाउन सेकंड हो गया, और दोनों नाउन को जोड़ने के लिए कोमा का हेल्प किया गया, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो इसे जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल। आप देखेंगे दो नाउन को जोड़ने के लिए जो हम सबसे सिंपल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, एंड होता है। तो इसे इम्प्रूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अकेले पूछा गया, अकेले का एरर है, यहाँ पे एंड यूज़ किया जाएगा। तो ए को आप हटाएंगे, ए पार्ट में एरर है, और यहाँ पे हम इसे जब जोड़ेंगे अ कैट एंड अ डॉग, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ हो जाएगा, ही हैज़ अ कैट एंड अ डॉग हु डिसलाइक ईच अदर। ठीक है, तो आप देखेंगे एंड को अकेले भी यूज़ किया जाता है, यानी कि एक नाउन को दूसरे, अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये कॉन्सेप्ट कि अगर दो नाउन को हम क्या एंड से कब जोड़ सकते हैं, कब नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको आई होप कि यहाँ तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप उधर कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पे बोथ का पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हमने देखा कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है, दोनों के यूजेस को भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ा कि इनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अकेले भी बन सकता है। अकेले बनने का मतलब क्या है कि सिर्फ बोथ के बेस पे दे दिया जाए, या सिर्फ एंड के यूज़ पे दे दिया जाए, या फिर बोथ एंड पे दे दिया जाए। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोथ एंड कंजंक्शन के फॉर्म में, पेयरिंग के फॉर्म में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, बोथ दे देंगे, इसके साथ एंड हटा के कोई और कंजंक्शन यूज़ कर दिया जाएगा। जैसे अभी वाले एग्जांपल में आपने देखा वहाँ पे एज वेल एज यूज़ किया गया था, या फिर कई जगह पे देन यूज़ किया जाता है, दैट यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बोथ की पेयरिंग एंड के साथ होती है, तो हमेशा एंड इसके साथ आएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई होगी। और हमने ये भी देखा कि कब एंड यूज़ किया जाता है, तो एंड वाला भी आप समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझा था कि बोथ का यूज़ कहाँ है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है।
नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो वहाँ पे हम बोथ यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, बहुत आसान था, आपको ये भी अच्छे से समझ में